सिनारियो सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, ट्रेविस हेड सामने बैटिंग कर रहा है और मैच की दूसरी ही बॉल पर उसका कैच मोहम्मद शामी के पास में जाता है और मोहम्मद शामी कैच छोड़ देते हैं। हुआ ना दर्द हुआ ना यहाँ पर, मेरे भी यहाँ हो रहा है। मतलब नहीं, मेरा रीजन तो कुछ और है, बवासीर है मुझे, सच है ये बात। नहीं बवासीर वाली नहीं, ट्रेविस हेड का एक कैच छोड़ने वाली बात, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ आज के मैच में। बवासीर वाली बात डॉक्टर को दिखा के अगली वीडियो में बताता हूँ आपको मैं। बाकी मजाक से हटके ये दल्ला ट्रेविस हेड पता नहीं कहां से किस्मत लिखवा के आता है, किस बाबा से टोटका करवा के आता है, क्योंकि आज ये इसको इकलौता मौका नहीं मिला था। कैच छूटने के अलावा इसको 3 मौके और मिले। इनसाइड एज निकल रहा है, डायरेक्ट थ्रो मिस हो रहा है, मौके पे मौके। और हम जानते हैं इसको एक मौका मिल जाए ना तो 12 बजा देता है। आज तो इसको 3 मौके मिल गए थे। मैंने कहा अब तो ये आग मुतेगा बराबर। और शुरुआत भी कर दी थी इसने, 40 के आसपास रन बना दिए थे, वो भी एकदम खटाखट चौके छक्के मार के। लेकिन फिर जाके एंट्री हुई वरुण चक्रवर्ती की और ले गया विकेट। क्या स्पिनर है यार, बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और इनके ऊपर बात करना चाहूंगा मैं थोड़ी देर, क्योंकि न्यूजीलैंड वाला मैच भी केवल इन्हीं की वजह से जीते हम। और आज भी ट्रेविस हेड सबको पेल रहा था। मतलब बापू बॉलिंग कर रहे थे, कुलदीप बॉलिंग कर रहे थे, केवल दिक्कत इसको वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग में ही आई। तो खुश तो कर दिया इसने हम सबको, और थोड़ा ज्यादा ही खुश कर दिया। मतलब ट्रेविस हेड के आउट होने पे हम लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि फाइनल जीत गए हो। जश्न वश्न मन रहा है, मीम्स पे मीम्स बन जा रहे हैं। आई वाज लाइक हम लोग स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन को थोड़ा ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हैं। भूल गए कि 2023 के फाइनल में लाबुशेन ने भी मारी थी हमारी, और 2015 के सेमीफाइनल में स्टीव स्मिथ की सेंचुरी की वजह से बची थी हमारी, और जिसका डर था वही हुआ। इन दोनों ने सेंचुरी तो नहीं मारी, लेकिन इतना तो सूद दिया कि 200 रन के पार पहुंचा दिया इनकी टीम को। लेकिन हाँ, उनके आउट होने के बाद मैं खुश था, और पूरा इंडिया मैक्सवेल के खौफ में। एक तो मैं इस जीजा जी से क्यों डर रहे लोग, मुझे समझ नहीं आता है। इन्होंने लास्ट साल आरसीबी में जो कांड किया था ना, तभी समझ चुका था मैं कि हो गया फिनिश इनका अब काम। अबे आते पहले ही मारामारी कर रहे हैं। सिचुएशन देख लो, तुम लोग स्पिनर्स की बॉल नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन नहीं आते पहले मारना है, और पहली बॉल पे छक्का पड़ गया तो दूसरी बॉल पे भी मारना है, हो गया आउट। लेकिन हमें क्या, हमारे लिए तो बढ़िया ये, अपने को तो बस तब टेंशन होती थी जब आईपीएल के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये केवल आईपीएल में ही ऐसी केयरलेस बैटिंग करते हैं, लेकिन टर्न्स आउट ये अपने नेशन के लिए भी ऐसी बैटिंग करते हैं, सेम टू सेम डिट्टो। लेकिन साली ये है भी तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक नहीं चलता है तो दूसरा आ जाता है। ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लाबुशेन, मैक्सवेल, इन 4-5 को जैसे तैसे आउट किया। एलेक्स कैरी उठ के आ गया और उसने जैसे तैसे 265 रन बनवा ही दिए। और मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट में मेरी तशरीफ प्रॉपर फटनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि दुबई के ग्राउंड पे शायद 250 भी चेस नहीं हुआ आज तक। 265 तो बहुत बड़ा स्कोर था। इस टाइम पर बस एक ही प्रार्थना चल रही थी कि हे बल्लेबाजों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। लेकिन जब तक रोहित शर्मा हमारी टीम से ओपनिंग करते हैं तब तक टेंशन किस बात की। इस मैच को बहुत सारे लोग 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल से कंपेयर कर रहे थे, तो रोहित भाई ने बोला आओ तुमको उसी की हाईलाइट दिखा देता हूँ। बिल्कुल जैसे उस मैच में फोड़ा-फोड़ी करी थी ना, यहाँ पर भी एग्जैक्टली डिट्टो, शुरुआत से लेके अंत तक वैसी की वैसी पारी खेली इन्होंने, अंटिल उनके 2 कैच छूट गए। भाई 2 कैच छूटने के पहले वाले रोहित शर्मा और 2 कैच छूटने के बाद वाले रोहित शर्मा एकदम अलग अलग, क्योंकि जब वो 2 कैच के मौके बने थे ना तो तशरीफ फट चुकी थी। हाँ, हमारी भी और रोहित शर्मा की भी। उन 2 कैच छूटने के पहले तो रोहित शर्मा बिल्कुल अबे मैं ही हूँ, आओ तुमको बताता हूँ मैं। 2 कैच छूटने के बाद रोहित भाई टुक ही खेल लेते हैं। बहुत हो गई नहीं 2023 वर्ल्ड कप की हाईलाइट, अभी थोड़ी और देर तक ये हाईलाइट चल जाएगी तो हारने वाला सीन आ जाएगा। और बहुत ज्यादा 2023 कर रहा हूँ मैं, तो एक और मौका बना था हाईलाइट का, उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, विराट कोहली पिच पर आ गए थे, धीरे धीरे बढ़िया अच्छे खासे रन बनते जा रहे थे, थोड़े थोड़े विकेट भी गिर रहे थे, लेकिन जीत रहे थे। फिर एंट्री हुई केएल राहुल की। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि यूं तो अपने को पता था कि नॉर्मली जीत जाएंगे, लेकिन अब पिच पर थे 2023 के दोनों मेन आतंकी। और जब इन दोनों को मैंने एक साथ देखा ना, वो फाइनल का पूरा ट्रॉमा मेरी आंखों के सामने आ गया। भाई उस मैच में तो अपने पड़ोसी भी बोलने लगे थे कि ना करे जनाब, ना करे, ऐसा आतंकी तो हमारे पास भी नहीं है, ना करे। लेकिन फिर जब केएल राहुल ने थोड़ी देर बॉलों बाद चौका मारा, फिर छक्का मारा, तो मुझे लगा ओके वी आर बैक, जीत जाएंगे भैया। तो एनीवेज मुझे लगता है सबसे मेन खिलाड़ी को तो हमने हरा ही दिया है। अब फाइनल में कोई भी आए सामने, मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है। अब उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं कल वाले सेमीफाइनल में। अगर वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट्स में, वरना फाइनल में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।